आज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहेगा और हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में उपराष्ट्रपति के विषय में, उनका कार्यकाल, उनकी योग्यताएं इत्यादि। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं उपराष्ट्रपति के विषय में। देखिए, उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। अब हम देख लेते हैं आगे, पॉइंट वाइज उपराष्ट्रपति के विषय में समझ लेते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्य का पदेन सभापति होता है। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इतना देख लिया पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है उसे कभी भी उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के पदेन सभापति का वेतन मिलता है। ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है और उसे मतलब और किस पद पे होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति को राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के, ध्यान से समझिएगा, पदेन सभापति के पद का वेतन प्राप्त होता है। ये 2 पॉइंट समझ में आ गए हैं हमको भी, आपको भी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, सबके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति टीचिंग एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा में शांति व्यवस्था को बनाए रखना होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा में शांति व्यवस्था को बनाए रखना होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति का वेतन प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। अब हम देख लेते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जरूरी है, आवश्यक है, ज़रूरी है कि कम से कम 20 सदस्यों ने
तथा 20 सदस्यों ने मौखिक समर्थन दिया हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होने के लिए ये आवश्यक है कि कम से कम 20 सदस्यों ने लिखित तथा 20 ने मौखिक समर्थन दिया हो। अब हम उपराष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है ये देख लेते हैं। तो वही जो सब में कॉमन होता है, भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये भी कॉमन ही है। राष्ट्रपति का भी ये होती है योग्यता, राष्ट्रपति की भी पद पर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये उपराष्ट्रपति के मेन पॉइंट हैं। योग्यता रखता हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 35 वर्ष की आयु, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो यानी अनुभवी हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये उपराष्ट्रपति की योग्यता है। अब हम देखते हैं आगे इनका कार्यकाल। तो चलिए कार्यकाल देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानेंगे। बहुत योग्यताएं तो ज़्यादातर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मिलती जुलती हैं, 2-3 पॉइंट जो कि आप उसमें भी देखे होंगे। मैंने राष्ट्रपति का भी वीडियो अलग से बनाया हुआ है, देख लेते हैं। कार्यकाल, किसका कार्यकाल? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो। चलिए देख लेते हैं कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी कारण से पद खाली हो जाता है, मान लीजिए कोई कारणवश पद खाली हो जाता है, तो उसे अतिशीघ्र निर्वाचन कराया जाना अनिवार्य है। ये उपराष्ट्रपति के विषय में जान लेते हैं नोट में। यदि किसी कारण राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है, देखिए यदि किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है तो देखिए यदि किसी कारण उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है तो शीघ्र ही निर्वाचन प्रक्रिया अनिवार्य होगी।
अब हम देख लेते हैं निर्वाचन के विषय में। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में दिया गया है। अनुच्छेद इसी नोट में ही देख लेते हैं। 66 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शपथ। उपराष्ट्रपति के विषय में शपथ। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट निर्वाचन से संबंधित ही देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत सदस्य हों या, ठीक है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेंगे या लेते हैं। अब ये दोनों सदन हैं कौन कौन से? लोकसभा और दूसरी है हमारी, ये हम राष्ट्रपति वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, राज्यसभा। कोई बात नहीं, फिर से बोलने से रिवीजन हो जाता है। लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, अब ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेंगे। इन दोनों सदनों में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य आएंगे और ये सदस्य मनोनीत सदस्य भी होते हैं। मनोनीत सदस्य भी होंगे जो कि भाग लेंगे उपराष्ट्रपति निर्वाचन में। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो भी आए और ढेर सारी वीडियो आपको अलग अलग टॉपिक के देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।